Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with BS. So before we start with today's lesson, let me tell you, if you like this video, you can please subscribe to my channel, press the like button, share it with your friends, and for upcoming videos notification, subscribe to my channel. Okay, so in today's video we are going to see 3.1 poem Silver from Standard 9, Class 9. Name of the poem is Silver. Now, in this poem, poet is describing the view of a countryside at night during the moonlight. दिन में कैसे होता है, सनलाइट होती है तो सब गोल्डन गोल्डन येलोश दिखता है. बट पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, रात को जब भी मूनलाइट होती है तो सब सिल्वरी लगता है. उस जैसे दिन में गोल्डन लगता है सनलाइट में, रात को मूनलाइट में सिल्वरी दिखता है. ऑल थिंग्स अपीयर टू बी सिल्वरी वाइट. तो पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड सीन ऑफ अ विलेज, अ कंट्री साइड प्लेस वेयर हाउ थिंग्स एनिमल्स अपीयर ड्यूरिंग मूनलाइट. तो लेट अस सी द पोएम. इट इज़ डिवाइडेड, इट इज़ रिटन इन अ कपलेट फॉर्म. दो लाइन की एक स्टेंजा है जिसको बोलते हैं कपलेट. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. Shoon means shoes. Poet is saying, moon जो है एकदम धीरे धीरे शांति से रात को आता है वॉक करते हुए, और उसने सिल्वर शूज़ पहने हुए. Why does he say silver shoes पहने? Because everything appears to be silvery white during that time. This way and that she peers and sees silver fruits upon silver trees. कि जहाँ पे भी देखो, दिस वे या दैट, ये बाजू देखो वो बाजू देखो, शी यानी वो रात के लिए, मून के लिए बोल रहा है. शी पियर्स, पियर्स का मतलब भी होता है देखना, सीज का मतलब भी होता है देखना. सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज. ट्रीज भी कैसे दिखते हैं? सिल्वरी वाइट कलर. उनके ऊपर जो फ्रूट हैं वो भी क्या दिखते हैं? सिल्वरी वाइट कलर. यानी सब जगह अगर हम देखेंगे तो सिल्वर सिल्वर वाइट कलर का दिखता है, ट्रीज भी तो फ्रूट्स भी. वन बाय वन दी कैसमेंट्स कैच अ बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच. कि कैसमेंट का मतलब होता है विंडोज. धीरे धीरे, वन बाय वन द कैसमेंट्स कैच, हर धीरे धीरे हर एक विंडो जो क्या करती है, इट कैचेस बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच. उसकी जो थैच, उसकी जो रूफ है, ग्रास की रूफ, उसके नीचे जो विंडोज़ हैं वो भी कैसे सिल्वर लाइट कैच करती हैं. जैसे जैसे मून प्रोमिनेंट होते जा रहा है, क्लियर होते जाता है, तो उसकी लाइट जो है रूफ पे आती है, और धीरे धीरे उसके रूफ के नीचे, बीनीथ यानी नीचे, बीम्स यानी शाइन्स, उनकी जो लाइट है विंडोज़ में भी शाइन करती है सिल्वरी लाइट. काउच्ड इन हिज कैनल लाइक अ लॉग विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग. अभी पोएट इज सेइंग, डॉग जो है, डॉग अपने कैनल में, कैनल क्या होता है? जो डॉग का हाउस होता है उसको बोलते हैं कैनल. डॉग अपने कैनल में, अपने हाउस में सो रहा है. काउच्ड यानी अपना सिकुड़ के, क्राउच का अपने आप को सिकुड़ के ऐसे सोया हुआ है, जैसे कि कोई लॉग. लॉग क्या होता है? लकड़ा, लकड़े का पीस, ये जो है लॉग है. तो अपने कैनल में डॉग कैसे सोया हुआ है? सिकुड़ के, जैसे कि कोई लॉग रखा हुआ है, ऐसे अपने कैनल में डॉग सोया हुआ है. विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द डॉग. उसके जो पॉज हैं, यानी पैर के जो ये हैं, हमारे हाथ में हथेली होती है, वैसे ही उसके पाँव में जो ये होता है नाखून और वो हाथ, उसको बोलते हैं पॉज, चंबे. उन पे भी जो पैरों के जो है, पैर पे भी सिल्वरी कलर की उसकी लाइट आ रही है, मून लाइट, वो अंदर सोया हुआ है. From their shadowy coat, the white breast peep of doves in silver feathered sleep. अभी शैडोई कोट, कोट क्या होता है? जहाँ पे डव्स रहते हैं. डव्स आपको पता है बर्ड रहता है, वो अपने शैडोई कोट में यानी अपने घर में सोया हुआ है. डव जो बर्ड है अपने कोट में, अपने घर में सोया हुआ है, और उसकी चेस्ट पे पूरा, उसकी ब्रेस्ट यानी चेस्ट पे पूरा सिल्वरी लाइट आ रही है. और उसके जो फेदर हैं, फेदर भी कैसे अपीयर हो रहे हैं? सिल्वरी कलर के उसके फेदर अपीयर हो रहे हैं, और वो वहाँ पे ऐसे सोया हुआ है. अ हार्वेस्ट माउस गोस स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई.
स्कैम्परिंग का मतलब होता है रनिंग विथ स्मॉल स्टेप्स। एक माउस, एक चूहा जो है हार्वेस्ट माउस, वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे स्टेप से वो जा रहा है। उसके जो क्लॉज हैं, उसके जो चंबे हैं, ओके, वो भी कैसे सिल्वरी कलर की हैं, और उसकी जो आँखें हैं, वो आईज़ भी उसकी सिल्वरी कलर के हैं, उसके क्लॉज भी सिल्वरी कलर के हैं, किसके, माउस के, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो जा रहा है। एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। कि अभी मूवलेस फिश, फिशेस जो है वो मूव नहीं हो रही है और पानी में है। वाटर ग्लीम, ग्लीम यानी शाइन, फिशेस जो है पानी में ऐसे शाइन कर रही हैं, मूव नहीं कर रही हैं। बाय सिल्वर रीड्स, रीड्स क्या होता है, ग्रास लाइक प्लांट्स। पानी के आजू बाजू में आप देखोगे तो ग्रास के जैसे प्लांट्स होते हैं, उसको बोलते हैं रीड्स। वो जो स्ट्रीम है उसमें क्या है, जो ये रीड्स हैं वो भी सिल्वरी कलर के अपीयर हो रहे हैं। दिस पोयम इज़ बाय वॉल्टर डी ला मारे, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हाउ थिंग्स अपीयर ड्यूरिंग मूनलाइट। उन्होंने अच्छे से घर बताए हैं, एनिमल्स बताए हैं, पानी, फिशेस, एवरीथिंग, हाउ डज नेचर अपीयर ड्यूरिंग मूनलाइट, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है। सो आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू. Now let us see the poetic devices of this poem, that is figure of speech and appreciation of poem. So let us take first the figure of speech used in the poem Silver. Okay, this is the poem. Now if you see this line, walks the knight in her silver shoon. Okay, what figure of speech is used in this line? It is personification. Why personification? Because moon is given human quality of walking with silver shoes. मून इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया है कि सिल्वर शूज़ पहन के वॉक कर रहा है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज. अभी वॉट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस? दिस इज टोटोलॉजी. टोटोलॉजी क्या होता है? व्हेन सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड. यहाँ पे सी का मतलब भी देखना, पियर्स का मतलब भी देखना. तो व्हेन सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड टोटोलॉजी. Now students, let me tell you, if you have forgotten figures of speech, so I have put two separate videos on figures of speech, part 1 and part 2. You can visit my channel Learn with BS. ये वहाँ पे आपको 2 videos मिलेंगे, figure of speech part 1 and part 2. You can go and revise if you have forgotten all these figures of speech. Okay, silver fruit upon silver trees. What figure of speech is used here? It is repetition. Why repetition? Because word silver is repeated. 2 बार silver silver है, तो when words are repeated, figure of speech is called repetition. Okay, then couched in his kennel like a log. Let me tell you what figure of speech is used here. It is simile. Why simile? Because dog is directly compared with log using word like. Dog का compare किससे किया है? Dog ऐसे सोया हुआ है जैसे log है, तो लाइक वर्ड यूज़ किया है कंपैरिजन करने के लिए. सो दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन. सो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज सिमिली. देन लास्ट लाइन, बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? इट इज एलिट्रेशन. वाई? बिकॉज सिल्वर स्ट्रीम, SS letter is repeated, so alliteration. You can also say repetition. Why? Because silver word is repeated. तो आप repetition भी लिख सकते हो. This is all about figure of speech used in the poem. Now let us see appreciation of the poem Silver. Okay. Poem Silver is written by Walter de la Mare. In this poem, poet has described the magical effect of silvery moonlight on the rural areas at night. Everything appears silvery white during moonlight. Name of the poem, name of the poet, central idea of the poem you have to give कि कैसे moonlight में सब silvery दिखता है. Then rhyming scheme of the poem is AABB CC. जैसे मैंने बताया कि कपलेट फॉर्म है, तो सब में सेम AABBCC ऐसे करके पूरी पोएम लिखी गई है. फुल पोएम इज रिटन इन अ कपलेट फॉर्म. माई फेवरेट लाइन फ्रॉम द पोएम इज अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विद सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई. स्टूडेंट्स, यू कैन राइट वॉट एवर इज़ योर फेवरेट लाइन, वॉट एवर लाइन यू लाइक, यू कैन राइट इट डाउन. मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो लाइन लिखा है. देन वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज सिमली. जैसे इन एग्जाम्पल, काउज्ड इन हिज कैनल लाइक अ लॉग. हेयर डॉग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ लॉग यूजिंग वर्ड लाइक.
तो आपको पोएटिक डिवाइसेस में अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम, योर फेवरेट लाइन. ओके, देन लास्ट पोएम डिपिक्ट्स यानी डिस्क्राइब्स द कंट्री साइड इमेज, कंट्री साइड यानी विलेज image at night during moonlight. All things and creatures are described beautifully. Also beautiful imagery used. I like this poem because poem describes serene scene of countryside. Serene यानी शांत, scene of countryside यानी village. मुझे पोएम क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि एकदम गांव की शांत सीन को पोएट ने डिस्क्राइब किया है. लॉट ऑफ इमेजरीज यूज यानी जब भी आप पोएम पढ़ते हो तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट करना हो, जो इमेज क्रिएट हो जाता है. तो यानी यू लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि लाइक व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस पोएम, ओके, या व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम. सो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में देर आर सर्टन पॉइंट्स विच यू हैव टू कवर, यू हैव टू राइट इट इन अ पैराग्राफ फॉर्म. So this is what name of the poem, poet, central idea, figure of speech, why you like or don't like the poem, special features of the poem. Okay, like this you have to give. So I hope it is clear to you now, this poem along with the poetic devices. Okay, thank you for watching this video. If you have any queries or comments, you can write it in comment box, or alternatively for any help you can reach me on my email ID learnwithbs@gmail.com.